अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, जो कि वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वाई आ जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, यानी माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा। अब हमने इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इसका x आएगा माइनस 2y आएगा, इस पे पावर रूल लगेगा और इससे इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब हमने मैक्सिमम, मिनिमम और सैडल पॉइंट्स चेक किस पे करने हैं। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ वाई को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ वाई है हमारे पास x माइनस 2y। अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2y हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 2y वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 2y आ जाएगा। और फिर हमने, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है जो कि 2y है। अब हमने x की जगह पे इक्वेशन 1 में 2y पुट कर देना है। ठीक है, जब हम ये पुट कर देंगे तो 2y का जब हम स्केयर होल स्केयर होगा तो वो 4y स्केयर आएगा, माइनस 3 बाहर वैसे ही आएगा, y माइनस 3 इंटू 4y स्केयर इक्वल टू 0। ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्केयर आ जाएगा, और y हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 12 आएगा, y इक्वल टू 0 आ गया। एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है 0 का। 1 माइनस 12y को इक्वल टू 0 पुट करें, 1 इज़ इक्वल टू 12y हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 12y। और अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 12 उधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 0 और 1/12। दो y की वैल्यू आई हैं तो x की भी दो ही आ जाएंगी। उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम x की इक्वल टू 2y की जगह पे y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ चुका है जो कि 0,0 है, और दूसरा है कि जो 1/12 है ना वो पुट करेंगे इसी इक्वेशन में y की जगह पे तो 1/6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट होगा वो 1/6 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। इसमें सेकंड पार्शियल टेस्ट हमने लगाना है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो पहले डबल पार्शियल डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, इस पे पावर रूल हो गया, 2 स्टार्ट में आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 6x आ जाएगा। 2 में से -1 करें तो 1 ही बचता है, ये आ गया। अब इसकी जगह पे ये देखें, अब हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाना है ना उसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं, ऐसे x और y वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिखते। तो x की जगह पे हम उसका क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है 0, अगर वो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गई, एक वैल्यू 0 पे 0 ही आई है, और 1/6 भी है ना क्रिटिकल पॉइंट, तो वो भी पुट करेंगे। तो वो पुट कर देंगे तो -6 डिवाइड इंटू 1/6 है, 6 से कैंसिल आउट हुआ तो -1 हमारे पास आ गया। अब चूँकि क्रिटिकल पॉइंट 2 हैं तो एफ ऑफ वाई हमने फाइंड आउट किया है, -2 आया है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्शियल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा और वाई का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 2 हैं, 0,0 1/6 1/12। ठीक है, अब जो फार्मूला है ना उसमें हम ये दोनों पुट करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट आएगा। इसमें फार्मूले की जगह पे हमने ये दोनों लिख दिए हैं, ऐसे लिखे हैं, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 -1 ये नेगेटिव में आ गया एक, और दूसरा ये -1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। 2 में से -1 निकाल देंगे तो 1 बचेगा जो कि ग्रेटर दैन 0 है। अब देखें, एक लेस दैन 0 है, एक ग्रेटर दैन 0 है, और जो एफ ऑफ एक्स है ना वो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे माइनस में है, नेगेटिव में है। तो जहाँ पे ये लेस दैन 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास, तो वो सैडल पॉइंट है, यानी 0,0 पे हमारे पास सैडल पॉइंट है, और 1/6 इंटू 1/12 पे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है और जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस दैन 0 है। ठीक है, वो लेस दैन 0 है तो यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होगा।
कंडीशंस आपको पता है कि जब डी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और एफ ऑफ एक्स एक्स भी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो रिलेटिव मिनिमा होगा, और अगर डी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और एफ ऑफ एक्स एक्स लेस दैन ज़ीरो है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर डी ही लेस दैन ज़ीरो है तो वहाँ पे सैडल पॉइंट होगा। तो ये दोनों होल्ड कर रही हैं, तो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और सैडल पॉइंट आ चुका है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।